लड़की उस समय हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि एक अजनबी आदमी उसके घर का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। वो उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो आदमी दावा करता है कि ये फ्लैट उसी का है। अपना हक साबित करने के लिए लड़की अपनी चाबी निकालती है, लेकिन उसे और भी बड़ा झटका तब लगता है जब वो आदमी भी एक दूसरी चाबी निकालकर दरवाजा आसानी से खोल देता है। तभी सच्चाई सामने आती है। मकान मालिक ने वही फ्लैट एक ही समय पर 2 लोगों को किराए पर दे दिया था। लड़की समझ जाती है कि ऐसी सिचुएशन में जो पहले घर के अंदर रहने लगेगा वही टेक्निकली इस फ्लैट का ओनर माना जाएगा। जैसे ही आदमी का ध्यान भटकता है, लड़की तेजी से रूम के अंदर घुस जाती है, लेकिन आदमी तुरंत उसे बाहर खींच लेता है। लड़की आर्ग्यू करती है कि उसके बालों की एक लहर पहले ही दरवाजे की दहलीज पार कर चुकी थी, इसलिए वो टेक्निकली अंदर आ चुकी है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी सीधे मकान मालिक को फोन करके पूरा फ्लैट ही खरीद लेगा। अब लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो नई जगह की सर्च करने लगती है। अगले दिन जब वो अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करने जाती है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। कंपनी का सीईओ वही आदमी होता है जिससे उसकी एक दिन पहले फ्लैट को लेकर लड़ाई हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे सीईओ के कैबिन में बुलाया जाता है। डर के मारे लड़की बार बार सॉरी बोलती रहती है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि सीईओ उसे जॉब से नहीं निकालता। उस रात लड़की जानबूझकर ऑफिस में देर तक रुक जाती है। जब सारे एम्प्लॉयज चले जाते हैं तो वो चुपचाप स्टोर रूम में जाकर बिस्तर बिछाती है और वहीं सोने की तैयारी करती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर ऐसा एक्ट करती है जैसे वो सबसे पहले ऑफिस आई हो, ताकि किसी को उसका सीक्रेट पता न चले। लेकिन उस दिन सीईओ रोज की तरह ऑफिस से जल्दी नहीं निकलता। लड़की बहुत ज्यादा टायर्ड होती है, फिर भी वो सोने की हिम्मत नहीं करती। जब आखिरकार सीईओ बाहर जाता है तो लड़की अपना सामान समेटने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सीईओ ज्यादा दूर नहीं गया था। वो सेवन इंसोम्निया यानी अनिद्रा की प्रॉब्लम से परेशान था, इसलिए थोड़ी देर बाद वो वापस ऑफिस लौट आता है। तभी गलती से वो लड़की को स्टोर रूम में सोते हुए देख लेता है। लड़की घबराकर तुरंत उठ जाती है। जब सीईओ को पता चलता है कि लड़की के पास रहने की कोई जगह नहीं है तो वो उसे कुछ टाइम के लिए अपने घर में रहने का ऑफर देता है। सब कुछ ठीक होने के बाद लड़की उसकी हेल्प का एहसान चुकाने के लिए रात में कुछ खाना बनाना शुरू करती है। उस वक्त सी पहले से ही बेड पर लेटा होता है और अब भी इंसोम्निया से परेशान होता है। किचन से आने वाली खाना बनाने की आवाज सुनकर वो पहले सोचता है कि वो उसे बाहर जाने को कह देगा, लेकिन अचानक वो बिना किसी परेशानी के गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह उठकर सीईओ हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद खाना बनाने की आवाज उसकी इंसोम्निया को ठीक कर सकती है। वो तुरंत एक हाउसकीपिंग एजेंसी से एक महिला को काम पर रखता है और खास तौर पर कहता है कि खाना बनाते समय ज्यादा आवाज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी इंसोम्निया का इलाज सिर्फ वही लड़की कर सकती है।